कई दूसरे अस्पतालों की तरह ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड रॉयल इन्फर्मरी में कोविड-19 के इलाज के लिए मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आने वाले मरीजों में लगभग आधे ने टीका नहीं लेने का विकल्प चुना था, जिसका अब इनमें से कई लोगों को अफसोस है। 54 साल के फैसल बशीर, जो काफी फिट हैं, कहते हैं कि मुझे वैक्सीन की पेशकश की गई थी, लेकिन मैं नहीं लेना चाहता था। मैं जिम जा रहा था, साइकिल चला रहा था, पैदल चल रहा था और दौड़ रहा था। मुझे लगा मैं मजबूत और स्वस्थ था, मुझे वैक्सीन की जरूरत नहीं थी। मैं ये भी सोच रहा था कि अगर ये सुरक्षित नहीं हुआ तो मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। लेकिन सच्चाई ये थी कि वायरस से बच नहीं सका। मैं इसका शिकार हो गया, पता नहीं कैसे और कहां। बशीर को ऑक्सीजन देनी पड़ी। 1 सप्ताह अस्पताल में रहने के बाद बुधवार को उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। वो सोशल मीडिया पे चल रही बातों से और अखबारों से रक्त के थक्कों को जोखिम के बारे में रिपोर्टों से प्रभावित हो गए थे। लेकिन अब वो दूसरों को भी यही गलती नहीं करने की चेतावनी दे रहे हैं। वो कहते हैं, मैंने अस्पताल में जो अनुभव किया है, देखभाल, एक्सपर्टीज, इसमें मेरे अंदर विनम्रता आई है। लोग जोखिम उठा रहे हैं जिसके कारण अस्पताल भर रहे हैं और ये गलत है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे इसके बारे में बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा। मुझे उम्मीद है कि इसके बारे में बात करके मैं दूसरों को इससे बचाने में मदद कर सकता हूँ। मेरी पत्नी ने टीका लिया, मैंने नहीं लिया। मेरा मन नहीं था, मैं खुद को समय दे रहा था। मैं सोच रहा था कि मुझे लग रहा था कि मैं अपने जीवन में वायरस बैक्टीरिया के साथ रह रहा हूँ और मेरी प्रतिरक्षा प्रणाली काफी अच्छी है। महामारी की शुरुआत में मुझसे कोविड के लक्षण थे। मैंने सोचा कि शायद मैं संक्रमित हो चुका हूं। मुझे लगा कि मेरी प्रतिरक्षा प्रणाली वायरस को पहचान लेगी और मैं बच जाऊंगा। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। इसने मुझे लगभग मार दिया था। मैंने अपने जीवन में कई मूर्खतापूर्ण निर्णय लिए हैं, लेकिन ये सबसे खतरनाक और गंभीर था। आदिल को करीब 1 महीने पहले अस्पताल से छुट्टी मिली, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। काश मैं हर उस व्यक्ति के पास जा पाता जो टीका लगाने से इनकार करता है और कहता है कि देखो, ये जीवन और मृत्यु का मामला है। आप जीना चाहते हैं या मरना चाहते हैं? अगर जीना चाहते हैं तो आप और टीका लगा लें। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।